और सबसे बड़ी बीमारी मुझे ऐसा लगता है कि घूसखोरी है। अक्सर देखा जाता है सभी लगभग पंचायतों में जो महिला सीट होती है, चुनाव महिला मुखिया बनती है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व उनके पति करते हैं। तो क्या आप अगर चुनाव मुखिया बन जाते तो आप वो सारा काम आप ही कीजिएगा कि आपका प्रतिनिधित्व कोई और करेंगे? नहीं, पहली बात तो मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ अभी, तो जो भी करना होगा मैं ही करूँगी। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अब मेरे पंचायत के सभी लोग हैं। अगर कोई भी परेशानी होगी तो मुझे लगता है एक बेटी की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार मुखिया के तौर पे मुझे सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, और मेरा साथ देने के लिए मैं कहीं पे भी उनके हक के लिए लड़ूंगी तो सभी लोग, मेरे पंचायत के लोग मेरा साथ देंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में एक मुखिया के पास क्या पावर है? देखिए, मुखिया के पास विकास का, जो गांव का डेवलपमेंट का पावर होता है कि वो गांव के पंचायत के विकास के लिए कुछ भी फैसला ले सकता है, जिससे चुनाव से पहले तो सभी जनप्रतिनिधि जो है जनता से वादे करते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे जो भी समस्या है उसे दूर करेंगे, लेकिन जब वह चुनाव जीत जाते हैं तो जो भी वादे कसमें जनता से करते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सही बात है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ आपकी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है और भरोसा दिलाना मुश्किल काम है। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर ये कहूँगी कि जब मैं कोई मेडिसिन लिखती हूँ किसी मरीज़ को, तो वो भरोसा करके खाते हैं कि अपनी जान को सौंप देते हैं कि मैं ये मेडिसिन लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी, इतना भरोसा करते। तो मैं चाहती हूँ कि वैसा ही भरोसा इस बार एज ए मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर मुझ पर करे, क्योंकि मैं उनका जैसे मैं इलाज करती हूँ बीमारी का, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो भी समस्या मैं उसका सुधार करूँगी। बहुत सारे किसानों से मिली हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, फसल तो उपजा लेते हैं लेकिन सही रखने के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण उस टाइम में जो भी दाम मिलता है उन लोगों को उस दाम पे बेच देते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के किसान भाइयों के लिए गोडाउन का इंतज़ाम करूं ताकि वो लोग उस गोडाउन में अपना फसल रख सकें और जब अच्छी कीमत आए तब वो फसल बेचें। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर हम हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत गोठेरा पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर जुगनू परवीन जी, जिनसे कि आज हम बातचीत करेंगे कि वह एक पेशे से डॉक्टर हैं और पंचायती चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य उनका उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मेरा नमस्कार है आप लोगों को। मेरा जो उद्देश्य है, अभी 2017 के टाइम में जो फ्लड आई थी उस टाइम में हम लोगों को, मेरी टीम ने, मेरे घर में हम लोग 7 भाई डॉक्टर हैं, 5 भाई और 2 बहन डॉक्टर हैं। तो उस टाइम में हम लोग एज ए डॉक्टर हर जगह कैंप लगाए थे। मेडिकल कैंप के तहत हम लोगों ने यहाँ की जांच की, लोगों की सेवा की। तो उस टाइम में हम लोगों को पता चला कि लोग किस तरह से परेशान हैं, एक चीज़ के लिए लोग परेशान हैं। उनके पास खाने के लिए उस टाइम में कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया था और लोग घर के लिए परेशान थे, कई के घर रह गए थे। तो हम लोग पता किए कि नहीं, अगर आपके जो मालिक है, एक गार्जियन चुनते हैं मुखिया के तौर पे, अगर वो संकट के टाइम में, कोई आपदा के टाइम में अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो हमें वैसा गार्जियन को नहीं चुनना चाहिए। तो वहीं से मैंने निर्णय लिया था और सोचा था कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के तहत हम लोगों को किस किस क्षेत्र में काम करना है और किस किस क्षेत्र के ज़रिए हम यहाँ के अपने पंचायत के लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो मैंने और मेरी टीम ने एक 10 काम को लेके हम लोग एक मुद्दा लिए थे कि 10 काम को करना है और इसी से हमारा पंचायत आगे बढ़ेगा। तो 10 काम को लेके मैं इस फील्ड में आई थी कि हमारे क्षेत्र में हर चीज़ की कमी है। जैसे 15 साल पहले हुआ था सेम सिचुएशन, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी अभी आज के ज़माने को देख के, आज के सिनेरियो को देख के वैसा ही सिचुएशन है सेम। तो हमारे यहाँ पे ना बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ वो नहीं है और स्वास्थ्य के लिए लोग परेशान हैं। अभी भी लोग ऐसा है कि पूर्णिया जाने से कतराते हैं। अगर उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी बीमारी है तो वो सिर्फ 10 दिन दवाई लेके छोड़ देते हैं, आगे का दवाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। और जितनी भी सारी सरकारी योजनाएं हैं वो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो घूस देने की वजह से असफल रहते हैं और उस चीज़ से हाथ धो बैठते हैं।
तो मैं ये सब चीज़ हर घर घूम के पता की हूँ, लोगों की ये समस्याएं सुनी हूँ। उसके बाद मैं सोची हूँ कि नहीं, अगर मैं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कर सकती हूँ और मेरे अंदर इतना पावर है, इतना कैपेबिलिटी है कि मैं और सारे क्षेत्र में काम कर सकती हूँ, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, मुझे आगे बढ़ के इस चीज़ में काम करना चाहिए। लगातार आप पंचायत का भ्रमण कर रही हैं, तो भ्रमण के दौरान आपको पंचायत में जो है मुख्य समस्या अभी क्या क्या दिख रही है? अभी बहुत सारी समस्याओं को मैं कहूँगी अभी कुछ भी नहीं हुआ। लोग कई महिलाएं हैं खास करके, वो कह रही हैं कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, बल्कि 5 बच्चे भी हो गए हैं, अब तक मुझे राशन कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए मैं पैसे भी दे चुकी हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिला है। कुछ के घर में पैसे इंदिरा आवास के लिए पैसे देने के बावजूद उनको नहीं मिला है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ वैसी कोई सुविधा नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है लोगों के बीच? आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको पंचायत के लोगों से क्या उम्मीद लग रही है इस बार? बहुत लोग मुझे सराह रहे हैं और मुझे इंटरनल सपोर्ट भी कर रहे हैं वो लोग काफ़ी, और मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ बहुत कि लोग वाकई में चाहते हैं कि बदलाव आए, क्योंकि लोग परेशान हो गए इस चीज़ से। डेली हर 5 साल पे चुनाव आता है, लोग तरस जाते हैं कि नहीं इस बार जो है हमारे प्रतिनिधि इस बार काम करेंगे, लेकिन वो असफल रह रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग गलत इंसान को चुनते हैं जिसकी वजह से हम लोग आज ये भुगत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर उसके सामने में एक ऑप्शन के तौर पे हूँ तो लोग काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करें कि नहीं ये महिला कैंडिडेट है और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कदम से कदम मिला के हम लोगों का साथ देगी और काम करेगी। पंचायती राज व्यवस्था में एक मुखिया के पास क्या पावर है? देखिए, मुखिया के पास विकास का जो गांव का डेवलपमेंट का पावर होता है कि वो अपने गांव के पंचायत के विकास के लिए कुछ भी फैसला ले सकता है जिससे उसका गांव का डेवलपमेंट, वो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जा सकता है, वो यहाँ के ज़्यादातर गांव के लोग जो किसान खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या उससे रिलेटेड जो समस्या उस क्षेत्र में आगे बढ़ के मैं यहाँ पे बहुत सारे किसानों से मिली हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, फसल तो उपजा लेते हैं लेकिन सही रखने के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण उस टाइम में जो भी दाम मिलता है उन लोगों को उस दाम पे बेच देते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के किसान भाइयों के लिए गोडाउन का इंतज़ाम करूँ ताकि वो लोग उस गोडाउन में अपना फसल रख सकें और जब अच्छी कीमत आए तब वो फसल बेचे, तो इससे उनका काफ़ी फायदा होगा। 5 ऐसा काम बताइए अगर क्षेत्र की जनता आपको समर्थन करती है, अगर आपको मुखिया बनाती है तो आप करना चाहते हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहती हूँ मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना जी जान लगा के मेहनत करूँगी और उन लोगों को कोई भी परेशानी हो, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा और मेरी टीम से हो सकेगा, मैं मदद करूँगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और दूसरी बात, शिक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे बस डिग्री के लिए नहीं पढ़े बल्कि वो सारी प्रोफेशनल कोर्स करें जो हम लोग बाहर में दिल्ली, पटना या पूर्णिया, कटिहार में जाके पढ़ते हैं। उनके लिए मैं यहीं पे एक स्काई सेंटर का निर्माण करूँगी, कोचिंग सेंटर का, जो वो यहीं से ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, यहीं से पढ़ाई करके और कंपटीशन फेस करें और यहाँ के भी बच्चे बाहर क्षेत्र में जाके पढ़ाई करें। और किसानों के लिए मैं अभी बताई कि उनके फसल के रख रखाव के लिए गोदाम बनवाना चाहती हूँ, उनकी सिंचाई या फिर जो अनुदान के लिए बीज होता है वो सारी चीज़ें उनके घर तक पहुँचे, हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध हो और खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं चाहती हूँ कि सलाहकार के द्वारा हर वार्ड में एक मीटिंग हो और उनको जानकारी दे, नई नई तकनीक जो आ रही है हमारे किसानों के लिए उनको मीटिंग के दौरान समझाया जाए और घर तक पहुंचाया जाए इस चीज़ को। तीसरी बात है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं बहुत सारे बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हैं और अपना भविष्य खेल कूद में बनाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए सिर्फ यहीं तक खेल करके नहीं रह जाए बल्कि आगे के लिए खेले और उनके लिए मैं एक खेल परिसर का निर्माण करना चाहती हूँ। और इसके अलावा जितनी भी सारी सरकारी योजनाएं हैं मैं ज़मीनी स्तर पर लागू करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बीमारी मुझे ऐसा लगता है कि घूसखोरी है, तो मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। उसको मैंने सोचा है कि अगर घूसखोरी को ख़त्म करना है तो हमें खुलेआम किसी भी योजना को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, खुलेआम। सिर्फ अकेले में घूसखोरी वहीं से स्टार्ट होता है कि जब आप किसी पर्सन को देते हैं तो सिर्फ अकेले में मिलते हैं तो उसे घूस मांगने का मौका मिलता है आपको कि इंदिरा आवास तो देंगे लेकिन आप हमें 20,000 देंगे या 20,000 दीजिए तभी आपके नाम करेंगे। अगर ये चीज़
10 आदमी का इंदिरा आवास है और 10 आदमी को बुला के सबके सामने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मुझे लगता है कि घुसखोरी खत्म करने का एक मात्र रास्ता यही है कि पब्लिकली हो ये चीज़ें, सबके सामने हो, ताकि घुसखोरी खत्म हो जाए। लगातार सभी प्रत्याशी पंचायत के अंदर दौरा कर रहे हैं और जनता से जो है मिल रहे हैं और जनता से वायदे भी कर रहे हैं, तो लोगों का समर्थन जो है डॉक्टर जुगनू की तरफ ही क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए सक्षम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे में इतना हिम्मत है, और एज ए महिला कैंडिडेट मुझे लगता है कि मैं अकेले में सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ के लोगों को साथ में लेके चल सकती हूँ और उनके साथ विकास कर सकती हूँ। आखिरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अपने पंचायत के वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये आने वाले 5 साल की बात है, और जिस तरह से हम लोग पिछले 5 साल गुजारे हैं वैसे हम लोग बिल्कुल नहीं गुजार सकते हैं। आने वाले 5 साल में हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और मैं हमेशा उन लोगों के लिए साथ खड़ी रहूँगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ ये 1 महीने की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की बात है, और अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आप लोगों के लिए अपना जी जान लगा के मेहनत करूँगी। और मेरा छाप है टेम्पू छाप, आप लोग प्लीज़ इस पर मुहर लगा के भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाएं, ताकि मैं हर कदम पे आप लोगों का साथ रहूँ। मेरा नाम डॉक्टर जुगनू है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद हाशिम है, और मैं मेडिकल की पढ़ाई की हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मुखिया के चुनाव के लिए मैं इस बार खड़ी हो रही हूँ, यहाँ के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने एक मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर जुगनू परवीन जी से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि वह जो पंचायती चुनाव में उतरी है क्या मुख्य उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।